ओम नमो नारायण। देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से हम शुभम सिरवैया आप सभी को नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, आज की क्लास में। दर्शक मित्रों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जाना कि कैसे हम संगीत चिकित्सा से और उसके बाद में एरोमा की क्लास में जाना कि हम अपने ध्यान को और भी ज़्यादा प्रबल बना सकते हैं। इसके साथ-साथ जब और भी चीज़ें हमने की, तो हमें याद आया कि लास्ट टाइम जो क्लास में हमने सीखा था, बाकी के मेंबर्स ने कहा कि जो हमारा देव शक्ति एचसीएल प्रोग्राम था, वो क्यों ना फिर से लाया जाए। तो सभी टीम मेंबर्स की सहमति से, सर्वसम्मति से वापस से यह चर्चा आज हम करते हैं और देव शक्ति एचसीएल प्रोग्राम के बारे में आज हम पहले बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स तो पहले से ही जॉइन किए थे, पर बाकी जो नए लोग हैं उन्हें पता चले। साथियों, देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से समय-समय पर कुछ क्लासेस और कुछ हीलिंग के जो डिस्टेंस हीलिंग के कार्यक्रम होते हैं, वो उपलब्ध कराए जाते हैं, वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क होते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा देखा गया है कि सभी लोग जो होते हैं, हीलिंग के जो चार्जेस होते हैं, वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनके बजट में इतना नहीं होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए उतना एनर्जी एक्सचेंज दे सकें। और अगर किसी की थोड़ी-सी हेल्प होती है, हमारी एक छोटी-सी कोशिश से, इस प्रयास से, तो सही में यह हमारा सौभाग्य होगा कि ईश्वर ने हमें ये सुअवसर दिया कि हम माध्यम बन सके इस पुण्य कर्म में, इस अच्छे काम में। देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से लास्ट मंथ में देव शक्ति एचसीएल प्रोग्राम चलाया गया था। लगभग 21 डेज़ तक रेगुलर उसमें हीलिंग दी गई थी। हिमालयन तंत्रा हीलिंग के हीलर्स के द्वारा, साधकों के द्वारा। और हमारे आदरणीय रुद्र सर ने बहुत ही अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर उसमें क्लासेस भी ली थी। वहाँ पे हमने बहुत सारे नए-नए तथ्यों पे बात की थी। इसी को हम थोड़ा-सा और अच्छे तरीके से लाए हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, देव शक्ति एचसीएल पार्ट 2, इसमें हीलिंग होगी, इसमें केयरिंग होगी, इसमें लिफ्टिंग होगी। एचसीएल का अर्थ ही है हीलिंग, केयरिंग, लिफ्टिंग। हीलिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी एक भाव से, एक किसी ऊर्जा से प्रार्थना करते हैं कि सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो उस प्रोसेस में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो होता है हीलिंग। एनर्जी के उस फ्लो से, उस प्रार्थना से, उस ग्रैटिट्यूड से सामने वाले को पॉजिटिविटी मिलती है। यूनिवर्स की उस एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी से उसका कल्याण होता है, उसकी बीमारियाँ ठीक होती हैं। केयरिंग का मतलब हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी की परवाह करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसका ख़्याल रखते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। जवान बेटे जो है अपने बूढ़े माँ-बाप का ख़्याल रखते हैं, बुज़ुर्गों का हम सम्मान करते हैं, अपने दादा-दादी का ख़्याल रखते हैं, तो वो होगा केयरिंग। तो हीलिंग और केयरिंग आई होप आप समझ रहे हैं। लिफ्टिंग का मतलब होता है कि ऊपर आना। जैसे लिफ्ट होता है ना, सभी लोग जानते होंगे लिफ्ट, जिससे अपन ऊपर जाते हैं। तो लिफ्टिंग का मतलब होता है ऊपर जाना। जैसे लिफ्ट में जैसे किसी के प्रॉब्लम है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो वो लिफ्ट में चढ़ के जा सकते हैं ईज़िली। तो लिफ्टिंग यानी आप अगर जो नहीं कर पा रहे हैं, अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, किसी वजह से कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, आप ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, खुद से आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए आप और क्या करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि साथियों, ये जीवन जो है वह महाभारत का रण है, कुरुक्षेत्र है। इसमें युद्ध आपको ही करना होगा, यानी आपको ही अपने मन से, अपने तन से लड़ना होगा और अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना होगा, तपना होगा सोने की तरह। हो ये सकता है कि देव शक्ति हीलिंग हब टीम जो होगी,
जो हम लोग होंगे, हम कृष्ण हो सकते हैं, हम आपके सारथी हो सकते हैं। आप जहाँ-जहाँ बोलेंगे हम साथ चलेंगे, आप जहाँ-जहाँ बोलेंगे हम कोशिश करेंगे साथ ले जाने की, पर चलना आपको ही है, लड़ना आपको ही है क्योंकि ये जीवन एक युद्ध है। इसमें हार मानने का नाम नहीं लेना, इसमें आगे बढ़ते जाना है, चाहे साधना पथ हो, ध्यान मार्ग हो, आपका कर्म क्षेत्र हो, आपका गृहस्थ जीवन हो, इसमें आगे बढ़ते जाना है। तो हमने जाना कि एचसीएल के माध्यम से कैसे आप अपने हीलिंग, केयरिंग और लिफ्टिंग होगी इस ग्रुप के माध्यम से, इस छोटी-सी प्रयास के माध्यम से, क्योंकि हमारा मानना है कि यह एक प्रयास है, एक कदम है, एक-एक कदम बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं हम बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। आपके साथ एक यात्रा है जो कि निरंतर चल रही है। इसमें हम आप सभी को इनवाइट करते हैं, आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं, न्योता देते हैं। और उससे पहले हम कुछ बातें आपके सामने लाना चाहते हैं। आप सभी इनवाइट हैं देवशक्ति एससीएल प्रोग्राम का, जैसे पिछली बार भी इनवाइट के बाद आपका आगमन हुआ, हम सभी ने मिलकर के क्लासेस अटेंड की, हीलिंग सेशन किया और बहुत अच्छे-अच्छे फीडबैक थे। उसका जो क्लास का रिकॉर्डिंग था वो देवशक्ति हीलिंग हब के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, देवशक्ति एससीएल फीडबैक क्लास के नाम से। उसमें काफ़ी लोगों की हीलिंग के जो अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स मिले थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। तो उसके लिए तो हम उनको थैंक यू बोलेंगे ही कि हमें यह सुअवसर मिला उनके माध्यम से कि हम किसी के काम आ सके। यह हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ने हमें चुना ये माध्यम बनने के लिए, मीडियम बनने के लिए। इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें और हैं जो पिछली बार शायद हम समझा नहीं पाए थे और आप समझ नहीं पाए थे। साथियों, यूनिवर्स जो होता है वह बैलेंस के यानी संतुलन के रूल्स पे, संतुलन के लॉ पे चलता है। यहाँ पे अगर कोई प्लस है तो दूसरा माइनस है, तभी बैलेंस बना हुआ है। प्लस प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस माइनस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह व्यर्थ हो जाता है। इसका मतलब है कि जब हम कुछ पाते हैं, हमें कुछ मिलता है, रिसीव करते हैं, तो हमारा वहाँ पे फर्ज़ होना चाहिए कि हम भी किसी की हेल्प करें, किसी को कुछ दें। जब आपको रेगुलर हीलिंग मिलेगी, रेगुलर आपको हेल्प मिलेगी, तो इस कार्यक्रम के दौरान आपको भी कोशिश करनी है कि आप किसी की हेल्प करें, किसी भूखे को रोटी दें या किसी पक्षी को आप दाना डालें या फिर आप गाय को चारा दे सकते हैं। ऐसे आप किसी की ज़रूरतमंद की हेल्प करें डेली। जितने भी दिन आप इसको अटेंड करेंगे क्लास को, सेशन को, इस कार्यक्रम के दौरान आपको डेली किसी न किसी की हेल्प करनी है, जैसे आपसे बन सके, जैसे आपकी स्वेच्छा आ रही है, अंदर से जैसा आपको भाव आ रहा है। क्योंकि यह सिर्फ़ आपकी फ़िज़िकल बॉडी और मन को अकेला नहीं, यह आपके पूरे जीवन को हील करेगा। जब हम आर्ट ऑफ गिविंग में ध्यान देते हैं कि जो अगर हमें कोई कुछ दे रहा है और हम भी किसी को देते हैं, तो उस समय पे जो ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो खत्म होते हैं। वो कहना भी मुश्किल है क्योंकि सामने वाले ने आपको देके अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया और जब आप लेते हैं और आप भी किसी को देते हैं, तो जिस तरीके से ये फ्लो बन रहा है, ये चेन बन रही है देने की, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हैं। आप अपने आप को हर पल जो है, हर परेशानी से मुक्त कर रहे हैं। सिर्फ़ दाता बनकर, सिर्फ़ देकर। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि रेगुलर जब आपको कोई हेल्प करे, तो आपको भी किसी की हेल्प करनी चाहिए। आप किसी भूखे को भोजन दें, गाय को चारा दें या पक्षियों को दाना डालें, जैसा आपको लगे किसी की हेल्प करिएगा। इसके साथ में अगर कोई आपकी हेल्प कर रहे हैं, हमारी टीम आपको रेगुलर हील कर रही है, तो आपका भी एक होता है कि आपको डेली अपडेट देनी है। आपको अपना फीडबैक देना, आपको अपना अनुभव साझा करना है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, आपको आराम मिल रहा है कि नहीं लग रहा। मान के चलिए किसी के घुटनों में दर्द है, तो उसे रिलीफ़ है कि नहीं? कितना आराम है और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हमारी टीम के जितने भी साधक हैं, हिमालयन तंत्र हीलिंग के, देवशक्ति हीलिंग हब के जितने भी हीलर्स हैं, वो और अच्छे से बढ़-चढ़ के हिस्सा ले पाएँगे। अगर आप रेगुलर एक्टिव रहेंगे, आपका अपडेट रहेगा,
तो पहला चीज़ था कि आपको डोनेट करना है, दान करना है, चाहे वो रोटी हो या आप किसी पक्षी को दाना डालें या गाय को चारा खिलाएँ, जो भी आपसे हो सके। और दूसरा है कि जो हीलर आपको हील कर रहे हैं, आपको उनको बताना है कि आपको उस दौरान क्या महसूस हो रहा है। और तीसरी बात सीधी-सी है कि आपको यूनिवर्स के सामने प्रस्ताव रखना है कि जितने भी हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अध्यात्म एक्चुअली साथियों, अध्यात्म का मतलब जो हमने अनुभव किया हम आपसे साझा करते हैं। शाब्दिक तौर पर जाएँ तो बात बड़ी हो जाएगी, तो भाव के तौर पे जाते हैं। अध्यात्म का मतलब होता है वो अध्याय जिसमें हम अपने आत्म उत्थान की ओर बढ़ते हैं। वो अध्याय, अध्याय आई होप आप समझ रहे होंगे। वो चीज़ जहाँ पे हम अपने आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, खुद को जानने के लिए, खुद को जगाने के लिए, अपनी अचेतन अवस्था को तोड़ने के लिए, चेतना में आने के लिए, वो है अध्यात्म। तो हम प्रे करेंगे कि जितने भी हम आध्यात्मिक लोग हैं, जितने भी हम सभी जो स्पिरिचुअल पर्सन हैं, हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनकी हेल्प करें और ऐसी भी प्रार्थना करनी है कि जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन पूरी दुनिया में किसी के अच्छे के लिए थोड़ा-सा भी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको यूनिवर्स, उनको ईश्वर, उनको परमपिता, उनको माँ प्रकृति स्ट्रेंथ दें, एनर्जी दें, पॉजिटिविटी दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, समृद्धि दें और हमेशा उन पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, हमेशा उन्हें सुरक्षा मिलती रहे। ये प्रार्थना हमें लगातार करनी है, हर पल करनी है। तो थैंक यू सो मच। ये क्लास स्टार्ट होने वाली है जल्द ही। आपको बहुत ही जल्दी इसका अपडेट दिया जाएगा और हम अभी रुद्र सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और वो कुछ कहें इसके बारे में। देवशक्ति हीलिंग हब के माध्यम से जो देवशक्ति एचसीएल प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं और अब हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और हम सभी का मार्गदर्शन करें। थैंक यू सो मच। जय माँ कृष्ण काली। आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग से हम रुद्राभि सिंह आप सबों का स्वागत करते हैं। साधक मित्रों, जैसे कि अभी शुभम जी ने स्पष्ट रूप से आपको बताया कि देव शक्ति एचसीएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग पार्ट 2 जो हम लोग फिर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि है। इवन जो भी साधक भाई बहन लोग हैं, जो लोग साधना मार्ग से बिलोंग करते हैं, वो वर्ष भर में महाशिवरात्रि का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि पता है कि शिवरात्रि की एक रात्रि एक ऐसी रात्रि होती है जिस दिन एनर्जी स्वतः नीचे से अपर की ओर उठती है। हालांकि हमारी कोशिश रहती है अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए हम अपनी जो ऊर्जा क्षेत्र होती है, जो हमारा ऊर्जा अपर से नीचे की ओर जाती है, इस ऊर्जा को हम अपर मोड में ले जाने की जो निरंतर अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और कई दिनों की मेहनत के पश्चात हमें इस पर सफलता मिलती है। तो उसके लिए ये अनुकूल समय होती है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि 11 मार्च को है। इसके रिगार्डिंग तो हम लोग जो करेंगे तो करेंगे, चूँकि महाशिवरात्रि के समय में करेंगे। उससे पहले देव शक्ति एचसीएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग हम लोग एक इनका सेशंस फिर से रखने जा रहे हैं, जो कि मार्च के फर्स्ट या सेकंड से हम लोग आरंभ करेंगे। इस क्लास के रिगार्डिंग प्रत्येक दिन जो है, एक ज़ूम सेशंस रखी जाएगी। ज़ूम सेशंस प्रत्येक दिन रखी जाएगी, जहाँ पर हम लोग प्रत्येक दिन एक नई-नई टॉपिक, एक नए-नए बातों पर, एक नए-नए मूल तथ्यों पर चर्चा करेंगे। साधना मार्ग से ध्यान, एक नई ध्यान विधि के साथ हम लोग बातें करेंगे प्रत्येक दिन और रात्रि के समय में 10 से 11 के मध्य हम लोग हीलिंग का प्रोग्राम रखेंगे। इस हीलिंग, यदि देव शक्ति एचसीएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग यदि आप हीलिंग रिसीव करते हैं, तो यह हीलिंग तभी आपको पूरी तरीके से सार्थक रूप से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और इसका उत्तर मिलेगा
जब तक कि आप ग्राउंडिंग नहीं रहते हैं और लोगों का कल्याण करने की भावना आपके अंदर नहीं होती। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के बिना कोई भी ज्ञान, कोई भी धन जो आप अर्जन करते हैं, वह सफल नहीं होता। चूँकि वस्तु विनिमय की पद्धति जो है, वो ज़रूरी होती है। क्रम विनिमय हो या फिर वस्तु विनिमय हो, ज़रूरी होती है, चूँकि वस्तु विनिमय के बिना कोई भी वस्तु सार्थक नहीं रहता। तो देख सकते हैं सेल के रिगार्डिंग यदि आप हीलिंग रिसीव करते हैं, तो आपको वस्तु विनिमय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो कि विनिमय की जो आपकी पद्धति होगी, वो होगा कि आपको ज़रूरतमंद की सेवा करनी है। चाहे ज़रूरतमंद व्यक्तियों को आप भोजन करा दिए या किसी को कुछ दान दे दिए या फिर आप पशुओं को चारा खिला दिए। इस प्रकार से आपको यदि आप करते हैं प्रत्येक हीलिंग के बाद, तो आपको हीलिंग का जो कि असर है, हीलिंग का जो रिज़ल्ट है आपके ऊपर वो परफेक्ट रूप से आपको असर दिखाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग केवल लेना जानते हैं, केवल स्वीकारना जानते हैं क्योंकि प्रकृति का नियम है कि यदि आप कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देना होगा। जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप पा नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ का संतुलन आवश्यक होता है। ये संसार, ये सृष्टि संतुलन के नियम पर चलती है, तो यहाँ पर भी आपको संतुलित रखनी होगी। क्योंकि पिछले सेशंस में जिन लोगों ने भी हीलिंग रिसीव किया है और जिन लोगों को सही में रिजल्ट मिला है, वो लोग कंटिन्यू प्रत्येक दिन जो है अपनी विनिमय को अच्छे तरीके से वो अप्लाई किए हैं, अतः उन्हें अच्छा रिजल्ट मिला है। और जो लोग केवल और केवल हीलिंग रिसीव करके ही रह गए हैं और उन्होंने कोई भी वस्तु विनिमय नहीं की, तो वहाँ पर उन्हें प्रॉपर रूप से रिजल्ट नहीं मिला है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दूसरी बात कि ये एचसीएल जो हम लोगों ने नाम रखा है, एच फॉर हीलिंग, सी फॉर केयरिंग और एल फॉर लिफ्टिंग, यहाँ पर हम आपको हील करके आपको सबसे पहले नियंत्रित करते हैं, आपको स्थिर करते हैं। फिर केयरिंग, फिर आपका केयरिंग किया जाता है कि कैसे आप अपने आप को इसी तरीके से वेल प्रोटेक्ट रख पाएँ, आप अपनी ऊर्जा को इसी तरीके से बरकरार रख पाएँ। और लिफ्टिंग का मतलब यहाँ पर आपको आपके उत्थान के लिए, चाहे आप अपना आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं या फिर आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से आप परेशान हैं, तो उस स्थिति में आप अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएँ। तो हमारा मूल टॉपिक यही है और यह मार्च में हम लोग 1 मार्च या 2 मार्च से ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों यहाँ पर सादर आमंत्रित है इस प्रोग्राम में। और यदि चाहते हैं कि जैसे कि आज की मीटिंग में हमने ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम रख रहे हैं, कई सारे लोग ये सेशंस को अटेंड नहीं कर पाए। तो आपके संपर्क क्षेत्र में जो लोग भी हैं और जिन लोगों को आवश्यक है, जिन लोगों की नीड है कि उन्हें हीलिंग चाहिए है या फिर वो प्रॉब्लम में हैं, उन्हें हीलिंग ज़रूरी है, तो आप लोग किसी को भी आप लोग आमंत्रित कर सकते हैं हमारे इस सेशन में। ये ग्रुप कल आज की एनर्जी में बना करके कल से इसके प्रमोशंस किए जाएँगे और हम लोग ये 1 मार्च या 2 मार्च से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम यहाँ पर ज़रूरतमंद को, जो लोग नहीं कुछ कर पाते, जिन लोगों को आवश्यकता होती है, जो लोग मुसीबत से घिरे रहते हैं, तमाम कोशिशों करने के बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती या फिर वो किसी डिजीज़ से या कोई बीमारी से वो परेशान है। डॉक्टरों को पीछे जा जा कर के पैसा खर्च करके वो परेशान हो चुके हैं और उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। उनके लिए हमारी ओर से एक छोटी-सी कोशिश है, जो हम लोग लगातार कर रहे हैं और एक एक बार फिर से हम लोग महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम को हम संचालित करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा लें और इस प्रोग्राम को सफल बनाएँ। थैंक यू। यदि आप लोगों का कोई क्वेरीज़ है, कोई प्रश्न है आज के रिगार्डिंग, तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अ, आज का क्लास आज हमने जाना कि कैसे हमारी टीम की ओर से लोगों की हेल्प हुई है और यह फिर से हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं।
यह स्टार्ट होने को जा रहा है। कल से यह स्टार्ट हो सकता है या परसों से, देखते हैं। साथियों, सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे संपर्क में ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत सही में रहती है, और हो सकता है कि हमारे एक छोटे से प्रयास से उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सके, कुछ सकारात्मक बदलाव आ सके। तो जो लोग अभी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, जिन लोगों को मदद की आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सभी से हम यही कहेंगे कि यदि आप उनको ऐसे लोगों से जोड़ते हैं जिनसे उनकी हेल्प हो सके, तो उसका ईश्वर आपको पुण्य देंगे, आपको एक पॉज़िटिव एनर्जी मिलेगी, आपको एक कृपा मिलेगी। क्योंकि हमारा मानना है कि कर्म और भाग्य जो होता है, वह हमें छोटी-छोटी सफलताएँ दे सकता है, बट जब हमें उस आशीर्वाद को वरदान में बदलना होता है, तो कर्म और भाग्य के साथ-साथ एक और चीज़ ज़रूरी होती है, वो होती है ईश्वर की कृपा। तो वह कृपा हम सभी पे बरसे, इसके लिए हम सभी को करना चाहिए कि जो भी हमारे संपर्क क्षेत्र में लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, जो डायरेक्ट ऐसे लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो सही में कि उनकी हेल्प कर सकें, तो वहाँ आपको ब्रिज का काम करना है। वहाँ हम सभी को ब्रिज का काम करना है, ताकि आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से सभी की मदद हो सके। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा जान कर के कि यह स्टार्ट हो रहा है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ और आपको पूछना है, तो आप प्लीज़ टाइप कर सकते हैं या माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। सर और हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। थैंक यू। पूछ सकते हैं, कुछ और अगर वो बोलना चाहें, कोई अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में कल। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, ओम नमो नारायण। आप सभी का बहुत-बहुत थैंक यू। आप सभी आमंत्रित हैं, और ये क्लास का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा आज रात को ही, और इसे शेयर किया जाएगा। जो-जो लोग ये वीडियो देखे हैं, जो लोग देख रहे हैं, आप सभी को हम इनवाइट करते हैं। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में रुद्र सर का नंबर जो है डाला जा रहा है। यूट्यूब वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है, आदरणीय रुद्र सर का व्हाट्सएप नंबर डाला जा रहा है। आप उससे मैसेज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको हमारे देव शक्ति एचसीएल प्रोग्राम का जो सेकंड जो ग्रुप है, न्यू ग्रुप है, जिसके माध्यम से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो लिंक आपको दिया जाएगा। उसके माध्यम से आप अपने जान-पहचान में जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, जिनको इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए, आपको लगता है कि आपको भी माध्यम बनना है, आप ऐसा कर पाएँगे। तो बहुत-बहुत थैंक यू। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेंगे। इसी प्रकार हमेशा आप अपना आशीर्वाद, अपना आशीष हम पर बनाए रखिए, और हमेशा खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हम आपके अंदर विराजमान महादेव और महादेवी को हाथ जोड़ कर के प्रणाम करते हैं। जय माँ कृष्ण काली। ओम नमो नारायण।